दोस्तों, इस दुनिया में एक कहावत है कि किसी भी व्यक्ति को अपने बच्चों से बेहद लगाव और प्यार होता है, लेकिन जब बात पत्नी की आए तो अपनी पत्नी की तुलना में उसको पड़ोसी की पत्नी काफी ज्यादा सुंदर और सुशील नजर आती है। यानी कि व्यक्ति दूसरों की पत्नी की खूबसूरती के चक्कर में इंसानियत को भूलकर हैवानियत का रास्ता अख्तियार कर लेता है और निश्चित तौर पर हैवानियत का रास्ता बर्बादी की ओर जाता है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई घटना कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप, हरियाणा से। दोस्तों, आज की जो सच्ची किस्सा और कहानी है उसका संबंध है केरल प्रदेश से। दरअसल केरल प्रदेश का एक जिला पड़ता है कोट्टायम, और उसी कोट्टायम का रहने वाला है राकेश कुमार। राकेश कुमार की दरअसल चंद साल पहले ही सोनम नाम की खूबसूरत महिला के साथ शादी संपन्न हुई थी। सोनम की बात करें तो दिखने और देखने में काफी ज्यादा सुंदर है। इतनी ज्यादा सुंदर है कि ना केवल आस पड़ोस के इलाके में बल्कि दूर दराज के इलाके में भी उस सोनम नाम की महिला की खूबसूरती के चर्चे हैं। दोस्तों, सोनम की और बात करूं तो वो एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती है जो कि आर्थिक तौर पर काफी ज्यादा कमजोर था। लेकिन वहीं राकेश की बात करें तो राकेश काफी रसूखदार घराने से ताल्लुक रखता है। यानी कि जब शादी होकर राकेश की पत्नी सोनम राकेश के घर पहुंची तो उसको काफी ज्यादा अटपटा लग रहा था, क्योंकि राकेश के परिवार में काफी बड़े बड़े घरानों के लोग आया जाया करते थे। आए दिन बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना, बड़े बड़े बिजनेस पार्टियों में हिस्सा बनना उनके लिए आम बात थी। लेकिन सोनम ने ना तो कभी बड़ी पार्टी अटेंड की थी और ना ही बड़े बड़े आलीशान होटलों में रातें गुजारी थी। लेकिन धीरे धीरे ही सही सोनम को तमाम बातों को लेकर आदत पड़ चुकी थी। दोस्तों, जब दोनों की शादी संपन्न हुई तो ना केवल राकेश बल्कि सोनम के तमाम पारिवारिक सदस्य भी काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनका दामाद अच्छा खासा रसूखदार है। वहीं राकेश के पारिवारिक लोगों को यह लगता था कि उनको बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की मिल चुकी है। दोस्तों, आगे चलकर एक दिन राकेश सोनम को एक पार्टी में ले जाता है। इतनी बड़ी पार्टी थी जिसमें काफी बड़े बड़े रसूखदार लोग हिस्सा लेने वाले थे। दोस्तों, रात का समय था और तमाम लोगों ने ड्रिंक कर रखी थी। राकेश अपनी पत्नी सोनम को बोलता है कि तुम फला फला कमरे में जाकर रेस्ट कर लो, मुझे नशा ज्यादा हो गया है, मैं जल्दी ही वहां पर आ जाऊंगा। जैसे ही सोनम नाम की वो खूबसूरत पत्नी वहां पहुंचती है तो अंदर कमरे में कोई अनजान गैर मर्द वहां बैठा हुआ था। और जैसे ही सोनम ने ये देखा तो तुरंत फोन करके अपने पति को बोली कि राकेश, तुम जितनी जल्दी हो सके उस कमरे में आ जाओ, क्योंकि यहां पर कोई गैर मर्द बैठा हुआ है। राकेश बोलता है कि ये कोई गैर नहीं बल्कि मेरा सबसे खासम खास दोस्त है, इसकी परवरिश और रख रखाव करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। दोस्तों, इसके बाद सोनम की मां ने तो वहां पर तमाम खाने के साजो सामान रखे हुए थे। जैसे ही सोनम उसमें से जूस पीती है तो पीते ही उसको नशा हो जाता है और उसके बाद वहां पर मौजूद वो गैर मर्द हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। दोस्तों, सोनम के साथ पूरी रात वो गैर मर्द खेलता रहा, पूरी रात उसके जिस्म का सौदा करता रहा। और जैसे ही सुबह हुई तो सुबह जैसे ही सोनम की आंख खुली तो सोनम ने अपने पति से शिकायत की कि हो ना हो रात उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। लेकिन राकेश भी सख्त लहजे में गुस्से में बोलता है कि जरा अपना दिमाग को ठिकाने रखो, गलत करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। दोस्तों, कहीं ना कहीं आगे चलकर सोनम के मुताबिक एक नहीं दो नहीं बल्कि लगभग 10 से 15 गैर मर्दों ने उसके साथ रातें गुजारी थी। और जब उसको लगने लगा कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, यानी कि हैवानियत की सारी हदें लगभग लगभग पार हो चुकी हैं, अब उसने अपने पारिवारिक लोगों को तमाम घटना कहानी को साझा कर दिया और नजदीकी थाने में तहरीर करने में ही अपनी भलाई समझी। दोस्तों, सोनम ने ऐसे ऐसे आरोप अपने पति पर लगाए
जिनको सुनकर उसके पारिवारिक लोग भी सकते में पड़ गए। दोस्तों, सोनम की माने तो उसका पति और अन्य उसके दोस्त उसके साथ लगातार हर दिन प्रतिदिन अप्राकृतिक संबंध बनाया करते थे। वो मना करती भी कैसे करती, क्योंकि उसको ये डर सताता था कहीं वो उसको तलाक ना दे दे। दोस्तों, पूरी घटना कहानी में सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारी ने एफआईआर को दर्ज कर लिया था और कहीं न कहीं पुलिस के तमाम अधिकारियों ने शिकायतकर्ता यानी सोनम से विनम्र लहजे में उसकी मदद की गुहार लगाई कि यदि आप उनका सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर पूरी घटना कहानी की तह तक पहुंचा जा सकता है। सोनम ने पूरी दिन तारीख पुलिस के साथ साझा कर दी, जिस दिन और तारीख को एक नेक्स्ट पार्टी ऑर्गेनाइज होनी थी। उस दिन तारीख को काफी बड़ी संख्या में नव दंपत्ति जिनकी हाल फिलहाल में शादी हुई थी वो आए हुए थे और उस पूरी पार्टी में होना क्या था वो भी आप जान लीजिए, यानी कि पत्नियों की अदला बदली होनी थी। संजय की पत्नी संजीव के साथ, राकेश की पत्नी नवीन के साथ, रोहित की पत्नी संजय के साथ, यानी पत्नियों का अदला बदली का खेल इन तमाम शाहूकार लोगों की पार्टियों में आम बात थी। जैसे ही पुलिस ने पूरी दिन और तारीख पर ठीक समय पर रेड डाली तो कहीं न कहीं तमाम लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी घटना कहानी में क्या कुछ सामने आएगा ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ये पूरा मामला खूब ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। लोगों की लगातार प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुका है। तमाम लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि आखिरकार इस दुनिया में, इस जमाने में क्या क्या देखने को मिलेगा, यानी कि ऐसे रिश्ते जिन पर लोग आप और हम आंख मूंद कर यकीन कर लेते हैं, जो कि सबसे भरोसे वाले रिश्ते होते हैं। जब उनसे ही हमें विश्वासघात मिले तो आखिरकार किस रिश्ते पर यकीन किया जाएगा। दोस्तों, पूरी घटना कहानी से देश दुनिया में बैठे हुए लोगों को बहुत बड़ा सबक मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, जाते जाते आपको जरूर बोलूंगा कि मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कितने ही शातिराना अंदाज में वो अपनी घटना कहानी को अंजाम क्यों ना दे दे, लेकिन जो कानून होता है उसकी जकड़ में मुजरिम को आखिरकार आना ही पड़ता है। इस पूरी घटना कहानी में जो भी संलिप्त लोग होंगे, निश्चित तौर पर पुलिस संगीन धाराओं को जोड़कर अदालत के समक्ष उनको पेश करेगी और आस और उम्मीद की जा सकती है कि सख्त से सख्त सजा जज साहब के माध्यम से उन तमाम आरोपियों को जरूर मिलेगी, यानी कि बची खुशी जिंदगी आरोपियों को जेल की सलाखों की काल कोठरी में बैठकर गुजारनी पड़ेगी। उन्हीं जेल की सलाखों में बैठकर राकेश और अन्य संलिप्त लोगों को अपने किए काले कारनामों का पछतावा करना होगा। दोस्तों, वीडियो और कहानियां ये सुनना देखना अच्छा लगता है तो इस अपने भाई बेटे सुशील कश्यप हरियाणा को सपोर्ट कर देना, सहयोग कर देना। और सपोर्ट और सहयोग के तौर पर कोई पैसा नहीं देना, बल्कि डिस्क्रिप्शन में जाकर के या फिर यहाँ पर जो रेड रंग का बटन है उस पर दबा देना। और जब भी कोई नई घटना कहानी आएगी तो इसी तरीके से आपको जागरूक करता रहूंगा, सचेत करता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना और दोस्तों अलर्ट और सचेत जरूर रहना, क्योंकि ऐसा ना हो अगला नंबर आपका हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।